हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की आज हमारी सेकंड यूनिट चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन और आइडियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट और क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के नाम से, आप उसमें जाकर सीरीज़ वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट के बाद कौन सा टॉपिक है हमारा, एक्सिपिएंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा इस टाइप से भी आ सकता है कि टैबलेट की कंपोजिशन बताइए, तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा भी बोला जा सकता है, तो आपको सोच समझ के उसका आंसर देना है। तो एक्सिपिएंट के नाम से भी आ सकता है और कंपोजिशन ऑफ टैबलेट या इंग्रेडिएंट्स ऑफ टैबलेट के नाम से भी आ सकता है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि टैबलेट दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक एक्सिपिएंट या एडिटिव जो उसके बल्कीनेस को बढ़ाने के लिए टैबलेट में ऐड किए जाते हैं। तो इसको आप एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि ABCDDLF और स्वीट, ठीक है। तो एक्सिपिएंट हमारे इतने टाइप के होते हैं। तो ए से हो गया हमारा एडहेसिव, बाइंडर, सी से कलरिंग एजेंट, डी से डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डी से डाइल्यूएंट और बल्किंग एजेंट। डाइल्यूएंट मीन्स अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं, और अगर बल्क है तो बल्किंग एजेंट डायरेक्ट करते हैं। लुब्रिकेंट उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, एफ से फ्लेवरिंग एजेंट, और स्वीट से स्वीटनिंग एजेंट उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सिपिएंट। तो सबसे पहले हमारा है एडहेसिव। तो एडहेसिव क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, वो क्या कहलाता है हमारा एडहेसिव। तो एडहेसिव आर दोज एजेंट विच हैव द बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे जॉइन द ऑल एक्सिपिएंट विद द एपीआई एंड ईच टू ईच अदर। एपीआई को किसके साथ ऐड करते हैं, ये जॉइंट कर देते हैं एक्सिपिएंट को, ठीक है। आगे हमारा सी से कलरिंग एजेंट है। तो एक कलरेंट, कलर एडिटिव और कलरेंट कलर एडिटिव इज ए सबस्टेंस दैट इज एडेड और अप्लाइड इन ऑर्डर टू चेंज द कलर ऑफ मटेरियल और सरफेस। मटेरियल और सरफेस के कलर को चेंज करने के लिए, जैसे किसी पाउडर फॉर्म का कलर अच्छा नहीं तो उसको टैबलेट फॉर्म में कलरिंग एजेंट ऐड करके उसका कलर क्या किया हमने, चेंज कर दिया, जिससे वो अपीयरेंस में अच्छा लगे। उसके बाद हमारा आया डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो उसको जल्दी से डिसइंटीग्रेट होने के करें टैबलेट को हमारी। एक्सिपिएंट और एपीआई को क्या करें, वो कैस्टिक एसिड में जल्दी से तोड़ दें। तो वो क्या होते हैं हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट जो उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं हमारी टैबलेट को। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे आए डाइल्यूएंट और बल्किंग एजेंट। तो डाइल्यूएंट और बल्किंग एजेंट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एक्सिपिएंट एंड दे मेक द बल्क ऑफ टैबलेट एंड ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ इजी टू डे एपीआई। तो ये डाइल्यूएंट और बल्किंग एजेंट क्या होते हैं, ये ऐड किए जाते हैं हमारी टैबलेट का बल्क फॉर्म में। जैसे बहुत छोटी सी होती है हमारा एपीआई तो बहुत कम होता है, लेकिन उसके बल्क को बढ़ाने के लिए, उसको इतना करने के लिए कि वो टैबलेट में बन सके। अगर टैबलेट से कम हो तो टैबलेट नहीं बन पाएगी, या बहुत ज़्यादा कम है तो उसका बल्क बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे बल्किंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा लुब्रिकेंट एजेंट। तो लुब्रिकेंट और गाइलेटेंट आर द एजेंट विच आर यूज टू इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द टैबलेट। टैबलेट की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, यूज लुब्रिकेंट एजेंट। उसके बाद ये हमारा डाइल्यूएंट डिटेल्स में है, इसे आप पढ़ सकते हैं। डाइल्यूएंट्स आर फिलर्स यूज टू मेक रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट व्हेन द ड्रग डोजेज इटसेल्फ इज इनएडिक्वेट टू प्रोड्यूस द बल्क। तो क्या करते हैं ये, जब हमारे जो बल्क है टैबलेट का वो इनफ नहीं होता है किसके लिए, हमारी टैबलेट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसमें डाइल्यूट
डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं। उसके बाद उसका सेकेंडरी रीजन क्या है, बेटर टैबलेट प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम उसमें डाइल्यूएंट ऐड करते हैं। डाइल्यूएंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए डाइल्यूएंट में। ऐसा तो नहीं किसी को भी डाल दिया, कोई सा भी पाउडर डाल दिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना। मेडिसिन में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसमें कुछ भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें टॉक्सिसिटी होगी तो हमारी मेडिसिन को ख़राब, हमारी फॉर्मुलेशन हमारी टैबलेट को ख़राब कर देगा। उसके लिए कमर्शियली अवेलेबल होनी चाहिए, मींस ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और अच्छे से कहीं पर भी आसानी से मिल जानी चाहिए। उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकली इनर्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी ख़राब हो जाए या कुछ भी मॉइस्चर वगैरह से। फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होनी चाहिए। ओके, ड्रग्स के साथ भी उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और वो किससे, माइक्रोबियल से फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें माइक्रोब्स हों। बायो अवेलेबिलिटी जो है उसकी ड्रग उसकी वजह से, एक्सीपेंट की वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हमारी नहीं बदलनी चाहिए। उसका इफ़ेक्ट जो आना है वही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बल्क बढ़ाया तो उसका इफ़ेक्ट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, दे मस्ट बी कलर कंपेटिबल, उसके साथ कंपेटिबल होनी चाहिए। जो कॉमनली यूज्ड हमारे टैबलेट डाइल्यूएंट्स होते हैं, ये होते हैं लैक्टोज एनहाइड्रेज एंड स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, डायरेक्टली कंप्रेस्ड स्टार्च स्टार एक्स 1500, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलेज एविसियल। 5th हमारा डाइवेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट। 6th हमारा कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। 7th हमारा मैनिटोल सॉर्बिटोल। और 9वां है हमारा सुक्रोज सुगर टेब। और 10वां हमारा डेक्सट्रोज। उसके बाद हम बाइंडर्स को और एडहेसिव को डिटेल्स में देखते हैं। बाइंडर्स और एडहेसिव वही हमारे जो एक्सिपिएंट और एपीआई आपस में चिपक रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे आपस में जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे बाइंडर्स कहलाएंगे। तो दिस मटेरियल आर आइदर एडेड ड्राई और इन वेट फॉर्म, ये गीले भी और सूखे दोनों टाइप से ऐड कर सकते हैं। फॉर्म ग्रेन्यूल्स और टू फॉर्म कोहेसिव कम्पैक्ट फॉर डायरेक्टली कंप्रेस टैबलेट। और क्या बनाते हैं, ग्रेन्यूल्स बना देते हैं, मीन्स टैबलेट को और एक्सिपिएंट को एक जगह जोड़ देते हैं जिससे कि फिर हम कंप्रेस कर सकें। ग्रेन्यूल्स होते हैं मतलब उनके छोटे छोटे गोल रूप में एक जगह चिपक जाना, उनका क्या कहलाते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे अकेसिया है, चिपकाने का काम करता है, ट्रेगाकैंथ है, जिलेटिन है, ग्लूकोज है, ये आप एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 3 आया डिसइंटीग्रेंट्स। तो डिसइंटीग्रेंट्स क्या है, एडेड टू ए टैबलेट फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट इट्स ब्रेकिंग और डिसइंटीग्रेशन, मतलब जो उसको टैबलेट को हमारी स्टमक में पहुंचने पर आसानी से तोड़ सके, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिसइंटीग्रेंट्स। तो वो क्या क्या होते हैं, हमारे स्टार्च 5 to 20% ऑफ टैबलेट वेट, स्टार्च डेरिवेटिव प्रीमोजेल एंड एक्सप्लोटेव 1 to 8%, क्लेज वैगम HV बेंटोनोइट 10%, लेवल इन कलर टैबलेट ओनली। उसके बाद आया हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज डेरिवेटिव्स AC डाई सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज। उसके बाद एल्जिनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्रॉस लिंक्ड। तो ये सब क्या है, हमारे सेलुलोज के एग्जाम्पल हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना और लर्न कर लेना। उसके बाद आते हैं हमारे सुपर डिसइंटीग्रेंट्स, मीन्स जो बहुत ज़्यादा अच्छा एकदम से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। स्वेल्स अप टू 10 फोल्ड विद इन 30 सेकेंड वैन कॉन्टैक्ट वाटर। तो ये क्या करते हैं कि अगर वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं, स्वेल्स हो जाते हैं 10 फोल्ड से भी ज़्यादा। तो ये क्या होते हैं, हमारे सुपर डिसइंटीग्रेंट। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, क्रॉस कार्मिनोलोज, क्रॉस लिंक्ड सेलुलोज, क्रॉस पोबिडोन, क्रॉस लिंक्ड पोबिडोन पॉलीमर, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट, क्रॉस लिंक्ड स्टार्च। तो दीज क्रॉस लिंक्ड प्रोडक्ट्स स्वेल अप टू 10 फोल्ड विद इन 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स में, क्योंकि ये सुपर डिसइंटीग्रेंट्स हैं तो ये बहुत जल्दी से अपनी डिसइंटीग्रेटिंग, अपनी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। Contact with water, a portion of disintegrant is added before granulation and a portion before compression which serve as
ग्लाइडेंट और लिब्रिकेंट। तो एक पोर्शन तो आपका ग्रेन्युलेशन से पहले डाला जाता है और एक कंप्रेशन से पहले डाला जाता है, जिससे कि उसकी डिसइंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो। इवेल्युएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन विस्कैंट टैबलेट्स इज आल्सो वन वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद है हमारा नंबर 4 लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाले, और वही होते ग्लाइडेंट्स। ये ग्रेन्यूल्स के फ्लो को बढ़ाने वाले होते हैं जो हमारे ग्लाइडेंट्स होते हैं। और लुब्रिकेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एडहेशन ऑफ द टैबलेट। एडहेशन मीन्स जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हो रही है, तो उसको बंद करते हैं हमारे लुब्रिकेंट, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच को करते हैं लुब्रिकेंट। और ग्लाइडेंट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स का अच्छा फ्लो हो। एग्जाम्पल क्या है इसके लुब्रिकेंट्स के? स्टेरिक एसिड साल्ट, स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम सिट्रेट, टैल्कम, पॉलीथाइल ग्लाइकोन, सर्फेक्टेंट्स। और ग्लाइडेंट के हमारे एग्जाम्पल क्या हैं ग्लाइडेंट्स के? कॉर्न स्टार्च 50 to 10 कंसनट्रेशन, टैल्कम 5% कंसनट्रेशन, सिलिका डेरिवेटिव्स, कोलोइडल्स सिलिकेज सच एज केवोसिल, एरोसिल इन 0.25 से 3% कंसनट्रेशन। उसके बाद हमारा नंबर 5 आया कलरिंग एजेंट। द यूज ऑफ कलर्स एंड डाइज इन टैबलेट हैज़ 3 पर्पजेज। तो कलरिंग एजेंट का हमारा कितने 3 पर्पज से मेनली यूज़ किया जाता है। नंबर फर्स्ट मेकिंग ऑफ कलर ड्रग। सबसे पहला तो कि हम कैसी कलरफुल ड्रग बनाने के लिए, जिससे कि पहचान चल सके कस्टमर को, पेशेंट को, डॉक्टर को। उसके बाद प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम कलर का यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मोर इलिजेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलिजेंट जो प्रोडक्ट हैं। तो ऑल कलरिंग एजेंट मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा कलर हम उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के थ्रू हमारा सर्टिफाइड है, उसी को हम अप्रूव्ड करते हैं। 2 forms ऑफ कलर्स आर यूज्ड इन टैबलेट प्रिपरेशंस। तो टैबलेट प्रिपरेशंस में हमारी जो फॉर्म्स यूज़ होती हैं वो हैं हमारी FD&C एंड D&C। तो कौन कौन सी हैं? एक तो FD&C और दूसरी जो है वो है D&C डाइज। These are applied as solution in the granulating agent, or lake form of this dyes. Lakes are dyes absorbed on hydrous oxide and employed as dry powder coloring. और कैसे एम्प्लॉयड की जाती हैं ये? ड्राई पाउडर फॉर्म में। तो FD और C जो फॉर्म है हमारी वो होती है येलो 6 सनसेट येलोज, FD&C येलो 5। तो ये FD&C के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। और D&C का आप देख सकते हैं लास्ट में 2। D&C के रेड 3 राइथ्रोसिन, मीन्स ये कलर के नेम दिए गए हैं। D&C रेड 22 इयोजिन वाई। तो ये क्या है? हमारे सब कलर्स के नेम है। ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और ये एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद आया हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट फॉर च्यूएबल टैबलेट्स फ्लेवर ऑयल आर यूज्ड। फ्लेवर ऑयल डाला जाता है जो टैबलेट हम चबा के खाते हैं, उनमें मेनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्वीटनिंग एजेंट भी, क्योंकि जब चबा के हम मेडिसिन खा रहे हैं तो बिटर होगी तो नहीं खाई जाएगी, कड़वी होगी तो नहीं खाई जाएगी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए शुगर यूज़ कर रहे हैं, शुगर मैनिटोल। जैसे इसका एग्जाम्पल है सैक्रीन, आर्टिफिशियल। तो ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि बीटर आफ्टर टेस्ट एंड कार्सिनोजेनिक। तो ये क्या कर सकती है? हमारी जो स्वीटनिंग एजेंट हम ऐड कर रहे हैं सैक्रीन, तो ये क्या कर सकती हैं? बिटर हो सकती है टेस्ट के बाद, और क्या कर सकती है? कैंसर को कॉज कर सकती है। एस्पार्टेम आर्टिफिशियल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। स्टेबल नहीं रह सकती ड्रग मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स के साइड इफ़ेक्ट भी थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
एंड अगेन थैंक यू। और ये आप नोट्स स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं।